अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। मोमिन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन कराम, आज हम वज़ू का तरीक़ा बताना चाहते हैं कि हमने यानी हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया या अहले तशय्यो के नज़दीक वज़ू कैसे किया जाता है। मैंने आप लोग के सामने आयत मजीदा की तिलावत की है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वज़ू का हुक्म दे रहा है। फ़ाग़सिलू वजूहकुम, कि अपने धो लो अपने चेहरों को और हाथों को कोहनियों तक, और अपने सर का मसा करो और अपने पाँव का मसा करो। अब वज़ू ये तो था वाजिबात अल्लाह ने बताया, और कुछ वज़ू के मुस्तहब्बात भी होते हैं या कुछ वाजिबात भी होते हैं। कुरान मजीद की आयत मजीदा में फ़कत और फ़कत वाजिबात को बयान किया गया है। अब देखें वज़ू कैसे करना है। पहले वज़ू करने से पहले हमने अपने हाथों को धोना है, ये कलाइयों तक, अपने यहाँ तक अपने हाथों को धो लेना है। इसके बाद हमने दाएं हाथ में पानी लेना है, ये हाथों को धोना भी मुस्तहब है। फिर जब हमने दाएं हाथ में पानी लेना है और 3 बार हमने कुल्ली करनी है, ये कुल्ली करना भी मुस्तहब है। फिर हमने बाएं हाथ में पानी लेना है, फिर हमने नाक में 3 दफ़ा पानी डालना है, ये पानी डालना भी क्या है, मुस्तहब है। इसके बाद वही जो कुरान मजीद की आयत है कि फ़ाग़सिलू वजूहकुम, कि धो लो अपने चेहरों को। चेहरे को हमने कैसे धोना है, हमने दाएं चुल्लू में पानी लेना है। दाएं चुल्लू में पानी लेने के बाद हमने पानी को, ये जो माथा है, इधर ही डालना है, यानी पानी को इधर से डालना है और ऐसे ही नीचे हाथ ले आना है। यूँ नहीं है कि जिस तरह हम सुबह के लिए हम उठते हैं तो मुंह धोते हैं, कि हमने चेहरे को मसलना भी होता है। वज़ू में मसलना नहीं है, ठीक है। यानी ऊपर से आपने पानी डालना है तो ऐसे नीचे ले आना है और इसी तरह यूँ भी करके लाना है। 2 दफ़ा चेहरा धोना है, यानी 1 दफ़ा धोना वाजिब है, दूसरी दफ़ा धोना क्या है, मुस्तहब है। अगर हमने तीसरी बार चेहरे को धोया तो ये तीसरी बार धोना ये वज़ू को बातिल कर देता है। ये चेहरा धो लिया हमने। इसके बाद हमने दायां बाजू धोना है। कैसे बाएं बाजू को धोना है, और दाएं बाजू को धोने के बाद हमने बायां बाजू भी धोना है। कैसे, हमने दाएं चुल्लू में पानी लेना है, बाएं चुल्लू में फिर पानी डालना है। तो देखें, इधर से कोहनी से पानी डालना है नीचे की तरफ। ऐसे पानी डाल के हमने हाथों को नीचे ले आना है उंगलियों तक। ये इस तरह, यानी कोहनियों से हाथ जो है हमारे उंगलियों की तरफ आना चाहिए। अगर हमने उंगलियों से कोहनी की तरफ हाथ ले गए या हमने अपने बाजू को जो है मसला, तब भी ये वज़ू हमारा ठीक नहीं होगा। बल्कि वज़ू जो सही है वो ऐसे होगा, हमने कोहनियों से पानी डालना है, ये उंगलियों तक ले जाना है, यानी इस तरह हमने करना है 2 दफ़ा। इसी तरह हमने दायां बाजू धोना है। दायां बाजू धोने के बाद ये हमारे दाएं हाथ की जो तरी है, ये बाएं बाजू के ऊपर इसका मस करना है। किस तरह, जिस तरह हमने दायां बाजू धोया उसी तरह बाएं बाजू को हमने क्या करना है, मस करना है, ठीक है। फिर 1 दफ़ा पानी लेना है दाएं चुल्लू में, तो फिर कोहनी के ऊपर डालना है, ठीक है। कोहनियों से फिर हाथ को नीचे ले आना है उंगलियों तक। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, हमारा चेहरा भी हमने धो लिया, दायां बाजू भी धो लिया और बायां बाजू भी धो लिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वमसाउ बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो। सर का मसा कैसे करना है, सर का मसा देखें, ये जो हमारा सर का दरमियान है, सर के दरमियान से हमने हाथ को नीचे ले आना है यहाँ तक जहाँ से बाल उगते हैं।
बाल जहाँ से उगते हैं यहाँ तक हमने हाथ ले आना है। यूँ नहीं है कि हम अगर हाथों को ऐसे ऐसे करते रहेंगे तब भी हमारा वुज़ू यानी मसा ठीक नहीं होगा। ये तो है हमारे सर का मसा। अब हमने पाँव का मसा कैसे करना है, आप देखें, तवज्जो कीजिएगा। पाँव का मसा हमने, ये देख लें, ये उंगलियों से हमने ले आना है हाथों को यहाँ तक, ऊपरी जगह तक। फिर भी देख लें, दाएं हाथ से दाएं पांव का मसा करना है, कैसे, ये ले आना है ऊपरी हुई जगह तक। और इसी तरह बाएं हाथ से बाएं पांव का मसा करना है, वो भी इसी तरह करना है। ये देखें, ये यहाँ तक ले आना है। ये हमारा वुज़ू है जिसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़िक़्ह है जाफ़रिया के मुताबिक जो है ये वुज़ू था जो कुरान मजीद की आयत के ऐन मुताबिक था, जो कुरान मजीद की आयत भी इसी तरह बताती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।